ईद के बाद का ये मेरा छोटा सा मिनी सा व्लॉग मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैंने सोचा शादी भी आ रही है तो उसके बारे में भी कुछ अपडेट आप सबको दे दूँ। तो आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग ना मैंने रात से स्टार्ट कर दिया था। ये मैं अपने लिए रोटियाँ बना रही थी, बच्चों ने तो खा ली थी, मैं सबसे ना एंड में खा रही थी। और ये मैंने बनाई थी चने की दाल और इतनी कुछ ज़बरदस्त बनी थी ना, लुक वॉइस भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये मैंने आप सबको सलाम किया ताकि मैं भी देख जाऊँ आप सबको। और यहाँ पर ना मेरा फेस काफ़ी ख़राब आ रहा है, पता नहीं क्यों। और ये मैंने सारी घर की डीप क्लीनिंग की थी। जो सोफ़ा कवर्स थे वो मैंने उतार कर वॉश कर दिए थे। यहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं बेडशीटें भी मैंने सारी वॉश कर दी थी, क्योंकि हम शादी पर जा रहे हैं ना। तो जब शादी से वापसी पर आएंगे तो घर हमारा चमक रहा होगा। इस जो चारपाई है इसकी भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। सारा घर मैंने साफ़ कर दिया था। वो थोड़े सर्दियों के कपड़े थे वो मैंने बोरे में रख दिए थे। अब सोच रही हूँ किसको कहाँ पे रखूँ यार। और ये थोड़े से बर्तन थे, ये भी धोने थे। बाकी किचन हमारा नीट और क्लीन हो गया था। और साथ में बस मेरी रोटी बन रही थी और ये बन भी गई। और मिठू जो है ना इंतज़ार में है कि जब तुम बैठोगी तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। उफ़, ये गाड़ी का शोर। तो आइए चलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं। ज़ोरों की भूख लगी हुई है। अफनान बैठे हैं मोबाइल के लिए, नहीं फिर कोई होश नहीं होता जब ये मोबाइल के लिए बैठे होते हैं। तो अज़लान भी आ गया था। अज़लान को इतनी अच्छी लगती है ना ऐसे रोटी को ना सालन में डिप करके। और बाल ना मैं इसकी साइड पर कर देती हूँ, ये फिर से अपने आगे रख देता है। मिठू भी फिर आ गया था मेरे साथ ही, तो ये भी खाना खा रहा है। और ये अचार मैं खा रही थी। पता नहीं गर्मियों में ना अचार इतना अच्छा क्यों लगता है। और माश की दाल इतनी कुछ मज़े की बनी थी ना, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। आज मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ, था बड़ा नहीं बनाती। और क्योंकि टाइम ही नहीं है, शादियों की तैयारियों में हम मसरूफ़ है। क्योंकि मेरे देवर की बेटी और मेरी नानी के बेटे मतलब दो बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ता है ना, तो उसकी तो तैयारी हमें खूब करनी पड़ेगी। और ये मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी ना पतीसे की, तो ये मेरे साथ गुड़ पड़ा हुआ था उसका, मैंने ये पतीसा बना लिया था। इतना मज़े का बना था ना कि पता है मैंने थोड़ा सा खाया, जब देखा अफनान ने सारा ख़त्म कर दिया था। तो ये कार्ड है मेरी नन के बेटे का और देवर की बेटी का शादी का माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह अल्लाह करे बस खैर खैरियत से ये शादी भी गुजर जाए। बहुत ही प्यारा कार्ड था, बुक से बनी हुई थी। और उसके बुक के अंदर ना कुछ बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह थी। तो बस मुंह मीठा करने के लिए ना बहुत अच्छा लगा। बस हम लोगों ने इन चॉकलेट से अपना मुंह मीठा किया। और बस अभी मैं मसरूफ़ हूँ बहुत ज़्यादा शादी की तैयारियों में। तो बच्चों की तो थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह हो गई है। और कुछ कपड़े ना वहाँ पे हमने अपने को हाट में ना सेल लाने के लिए दिए हुए हैं, ताकि हमारे बच्चों के कपड़े ना बारात वाले दिन वाइट हैं और निकाह वाले दिन तो वहाँ पे रेडी हो जाएंगे। और बाकी जो वो लोग ना पैंट शर्ट पहनते हैं, उन्हें शलवार कमीज़ पहनना आता ही नहीं है। तो बस उसी की तैयारियों में मसरूफ़ है। यहाँ पर ना लेट नाइट था, फिर मुझे और हस्बैंड को ना चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। और ये मैंने चावल बनाए थे दोपहर के टाइम, तो ये भी मैंने साथ में गरम कर दिए थे। बहुत अच्छा लगता है ना लेट नाइट खाना खाना। तो बस ये पापड़ भी पड़े हुए थे, थोड़े थे, मैंने कहा ये फ़िनिश कर देते हैं ना, फिर हम गांव से और ले आएंगे। ये बहुत मज़े के होते हैं। ये तो खैर हमने इस्लामाबाद में लिए थे, पर गांव के बहुत मज़े के होते हैं। मैं और हस्बैंड ना अक्सर रात को या शाम को इस तरह चाय के साथ ज़रूर खाते हैं। तो ये हमारी चाय बन गई थी, मैंने घी रख दिया था। मैं अगर कुछ फ्राइंग वगैरह करती हूँ ना तो घी में करती हूँ, ऑयल में बिल्कुल नहीं करती, मज़ा ही नहीं आता, उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। तो फिर रात को ना मैंने सारा रूम साफ़ कर दिया था, क्योंकि देर तक हम लोग तैयारी कर रहे थे। फिर हस्बैंड गए हुए थे बच्चों को घुमाने के लिए, फिर मेरे पीछे भी आ गए थे और उन्होंने कहा अगर आपने आइसक्रीम खानी हो तो आ जाओ तुम भी। तो मैं भी चली गई थी। हमें ये कौन आइसक्रीम इतना कुछ पसंद है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हम पूरी गर्मी में डेली एक दिन भी मिस नहीं करते, ये आइसक्रीम खाते हैं। तो बस हम गाड़ी में बैठ गए थे। यहाँ पर असलान की जो है ना ये देखे बदमाशियाँ जारी हैं। ये इतना कुछ रो रहा था कि ये गाड़ी मैं चलाऊँगा, स्टेयरिंग ये कर रहा था। तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने हस्बैंड से कहा इसे हटा दो, ऐसा ना हो ये गाड़ी ना चल जाए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये तो दिन ब दिन इतना ज़िद्दी और गुस्से वाला होता जा रहा है ना, तो इसके साथ क्या करेंगे। तो
मैंने कहा आपने ही तो इसे सर पे चढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर अबियान और अफनान हंस रहे हैं एक दूसरे पर। पता नहीं क्या बात हुई थी, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। ये एक दूसरे पर हंस रहे थे और यहाँ पर अजलान ना रो रहा था कि मुझे क्यों हटाया स्टीयरिंग से। ये हमारी आइसक्रीम आ गई थी और ये आइसक्रीम ना मुझे बिल्कुल रास नहीं आई नज़र लग गई, मुझसे गिर गई थी गाड़ी पे ही। शुक्र है सीट में गिरी थी मेरी गोदी में, तो बस साफ़ थी। तो नीचे वाला हिस्सा तो इसका टूट गया था बाकी जो है ना और ऊपर से जो है ना, ऊपर से भी थोड़ी सी मैंने हटा दी थी। और बस ये मेरी आइसक्रीम बची थी। मेरे हस्बैंड ने कहा और दूसरी ले आता हूँ, मैंने कहा नहीं थैंक यू। और असलान ने ना अपनी आइसक्रीम ख़त्म कर दी, उसके लिए हमने हल्की सी आइसक्रीम लगवाई थी। तो इसे बहुत ज़्यादा ये आइसक्रीम पसंद है, पर इसका पेट भरा हुआ था। बाकी का जो बिस्किट था ना वो मुझे दे दिया। जैसे ही हम घर आ गए असलान सो गया था। मुझे भी कुछ इतनी नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा, मैं थकी हुई थी। और ये मच्छर के काम देखो ना, असलान बेचारे को कितना सख्त काटा हुआ है और गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं। अगर आज का मेरा आपको मिनी व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।